मैं ये कहूँगा आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज बाय द परफॉर्मेंस ऑफ आवर एयरफोर्स इन द बैटलफील्ड। आई नेवर न्यू दैट वी कुड डू दिस मच, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा कि भाई वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने लगी है। इसके अलावा $80 बिलियन का उनका डिफेंस बजट है, आपका $10 बिलियन भी नहीं है, 8 टाइम्स बिगर। तो मैंने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि स्टेलमेट इस लेवल की इतनी जल्दी हो जाएगी। हाँ, अगर टारगेटेड 1-2 स्ट्राइक्स होती हैं तो उसमें पाकिस्तान ने पहले भी एक अभिनंदन वाला केस किया था, मैंने कहा था इस बार भी कर देंगे। बट पाकिस्तान हैज़ टेकन द वर्ल्ड बाय सरप्राइज एंड सो हैज़ इंडिया, बिकॉज एक इतनी बड़ी फाइटिंग फोर्स और इकॉनमी अगर वो स्टेलमेट पर भी आ गई, जो कि आ गई है, जब दो पार्टीज बैठ जाती हैं जंग शुरू होने के 4-5 दिन बाद, इसका मतलब है स्टेलमेट है। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप रशिया को फ़ोन करके कहे कि मुज़ाकरात करो यूक्रेन से, रशिया मानेगा? कभी नहीं मानेगा। अगर वो करेगा तो टर्म्स रशिया की होंगी उसके बाद में। क्या वजह है? डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ अगर कोई डोमिनेट कर रहा होता है, ट्रंप की बात सुनते। चले, हम तो पहले दिन से ही अमेरिकन विंग में हैं। इंडिया को क्या हो गया? वो तो कहते थे कि हमने पुश बैक देना है ग्लोबल पावर्स को, वी विल बिकम वन ऑफ द लीडिंग नेशंस इन द वर्ल्ड एंड अ रीजनल हेजेमन एज वेल। तो कैसे ट्रंप की बात सुन ली? नरेंद्र मोदी का अपना पुराना क्लिप है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुंबई हुआ तो भाग कर जो भारत का प्रधानमंत्री है वो अमेरिका गया और रोते हुए कहा कि इन्हें रोकें या हमारी बात करवा दें। अमेरिका क्यों जाते हो, पाकिस्तान जाओ, नरेंद्र मोदी खुद कहते थे पहले। लेकिन अब आप देख लीजिए कि जब वो पाकिस्तान आए स्टेलमेट हो गया, 8 गुना बड़ी फाइटिंग फोर्स का स्टेलमेट हो गया। तो ये इसीलिए एक सरप्राइजिंग एस्पेक्ट था कि कन्वेंशनल वॉर में पुशबैक देने का किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज देमसेल्व्स एंड इंडियंस। न्यूक्स का तो पता है कि एंड पे उसका थ्रेट तो पाकिस्तान हमेशा दुनिया को करता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी बात कर भी दी थी कि अगर हमारा जो है ना वो सर्वाइवल एट स्टेक आए तो कोई नहीं बचेगा, जिसको कंडेम भी करना चाहिए कि एक न्यूक्लियर वॉर को जो है वो पूरी दुनिया में फैलाने की बात हो रही है उसमें। बट कन्वेंशनल वॉर में डोमिनेशन नो बडी सॉ इट कमिंग। सीज़फायर से तकरीबन 1 घंटा पहले भारत की तरफ से और अटैक्स किए गए थे पाकिस्तान के ऊपर, इसको भी डिनाई नहीं करना चाहिए। रहीम यार खान की एयर स्ट्रिप सैटरडे की मॉर्निंग को भारत ने डिस्ट्रॉय कर दी। चकलाला पे अटैक किया गया, चूनिया पे अटैक किया गया। इसी तरह पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने 6 एयर बेसिस हिंदुस्तान की डिस्ट्रॉय की हैं, वहाँ पर अटैक्स किए हैं। दोनों तरफ के ये जो क्लेम है अनवेरीफाइबल है, किसी हद तक आप किसी को भी वेरीफाई नहीं कर सकते जो कि ऑफिशियली रिपोर्ट हुआ हो। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है 140 टेररिस्ट मार दिए मुरीदके के अंदर, लाशें किधर हैं, नाम क्या है और उसका कोई एविडेंस है या नहीं है, कोई नहीं बता सकता। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, सीज़ फायर के 24 घंटे बाद। ठीक है, वेरीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसीलिए उस पर तो बात नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और खबर जिससे बड़ा तबसरा किया लोगों ने, वो एक लेडी पायलट के कैप्चर होने की खबर है और बताया गया कि पाकिस्तान ने एक फीमेल इंडियन पायलट को कैप्चर कर लिया है जहाज गिराने के बाद। That according to the military sources, at least 2 more Indian fighter jets, these are Rafales, according to the government of Pakistan, have been shot down. A female pilot has been taken into custody. इस खबर के ऊपर शुरू में इस्लामाबाद में बैठे हुए कुछ इन्फॉर्म्ड लोगों ने ट्वीट कर दिए कि थोड़ी देर बाद वो मीडिया पे आ रही हैं, लेकिन नहीं आई। ये बात है 3:30-4 बजे की और 5 बजे सीज़फायर हो गया था। एक सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड इसका मौजूद है और वो ये है कि अल जज़ीरा ने टीवी के ऊपर अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से लाइव रिपोर्ट ली और उसने कहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज ने अल जज़ीरा को बताया है कि एक फीमेल लेडी पायलट कैप्चर किया, इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है। मैंने बजाते खुद एयरफोर्स के सोर्सेज से चेक किया, दे आर नॉट कमेंटिंग ऑन इट, कुछ नहीं पता। तो मैं इस पर झूठ नहीं बोलूँगा कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन फिर सीज़ फायर में बार्गेनिंग चिप के तौर पे उसको यूज़ कर लिया, मुझे नहीं पता। बट अल जज़ीरा वाली एक जो रिपोर्ट है वो मैंने आपको कोट कर दी, इसके ऊपर कोई एविडेंस मौजूद नहीं है फिल वक्त जिस पर बात की जा सके कि 101% ऐसा हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पे अब भी मुझसे इनबॉक्स में आके कॉल्स करके लोग पूछ रहे हैं कि वो फीमेल पायलट कैप्चर किया या नहीं की। मैं आगे से कह रहा हूँ कि भाई आई कांट से। इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जयशंकर और अजय दोवल उन्होंने अमेरिका को ब्रीफ किया है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर मूव करना शुरू कर दी थी। न्यूक्लियर मूव, ये इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है, वेरीफाइबल है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो डिस्टर्बिंग इंटेलिजेंस की कोटेशन दी हुई है CNN ने, इट हिंट्स टुवर्ड्स दैट। फिर डॉट्स कनेक्ट अगर करें, ये एनालिसिस है, खबर नहीं है, मैं पहले बता दूं, डॉट्स कनेक्ट करें तो शहबाज शरीफ साहब का NCA मीटिंग को कन्वेन करने का मैसेज भी दुनिया को यही था कि अच्छा अब अगर 2-4 राउंड एयरफोर्स की और भेजने हैं तो हम भी फिर बटन दबाने लगे। मतलब किस लेवल की क्रेजी एस्केलेशन हुई है, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट ने क्या दुनिया ने डेथ एस्केप किया 2 रातें पहले। दैट्स वाई माई ओन नर्व्स वर मेल्टिंग एट 7 AM इन द मॉर्निंग विदाउट स्लीपिंग फॉर अ सिंगल मिनट बिकॉज आई न्यू दैट थिंग्स आर गोइंग साउथ। बहुत ख़राब हो रही हैं चीज़ें। इस दौरान जो राजौरी के एडिशनल DC हैं राजकुमार, उनकी डेथ की खबर आती है पाकिस्तान की शेलिंग से। और पाकिस्तान में एक एयरबेस थी जिसको बुलरी एयरबेस कहते हैं, जो सिंध में एग्जिस्ट करती है, उस पर इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा था कि हमने एक विंग कमांडर समेत 5 लोगों को, पाकिस्तान के 5 लोगों की कैजुअलिटी हो गई है हमारी एयर स्ट्राइक से। अभी तक ऑफिशियली ये दोनों चीज़ें वेरीफाई नहीं हुई। जहाँ तक जहाज़ गिरने का ताल्लुक है राफेल्स का, तो उसमें जो एयर मार्शल भारती हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि जहाज़ गिरे हैं राफेल्स, उन्होंने कहा कि मैं अभी जंग में बहुत लॉसेज होते हैं, मैं अभी इसका जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि वरना उसका फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा। Platforms including Rafale and Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. इससे आपको जवाब मिल गया होगा। पूरी दुनिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया इसको कि भारत के जहाज़ गिरे हैं, 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, वो सारी सेकेंडरी डिबेट है। पाकिस्तान का एक भी जहाज़ गिरने की कोई खबर आप में से मुझे इंटरनेशनल मीडिया जो कि बिल्कुल न्यूट्रल हो, जिसमें कोई एंगलिंग ना हो, मुझे दिखा दे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन पाकिस्तान का स्कोर 0 रहा इस मामले में कि उनके कितने जहाज़ गिरे। और इस हवाले से एयर मार्शल औरंगजेब सोशल मीडिया पर खासी उनकी धूम मची हुई है पाकिस्तान में कि वो इंडिया जाकर ये अटैक्स करके आए और रिपोर्टेडली S-400 की मल्टीपल बैटरीज को डैमेज किया। सही है, और इसी वजह से ऐसा हुआ। अदरवाइज आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो CNN रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को पाकिस्तान ने बैराज ऑफ मिसाइल्स और रॉकेट से जब टारगेट किया, एयरक्राफ्ट से टारगेट किया, तो क्यों S-400 काम नहीं किया, बहुत बड़ा सवाल है। हमारे पास तो इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर ये इस नौयत की स्ट्राइक्स हो गई। लेकिन S-400 का मेल फंक्शन इज़ मैसिव।
So that has to be asked from the Indian officials by the Indian people that where was it when Pakistani missiles were falling on cities. सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट किरदार डिप्लोमेसी में अदा किया वो सऊदी अरेबिया ने किया, आदिल जुबैर ने किया। पहले वो इंडिया गए, फिर पाकिस्तान आए, वॉर टाइम्स के दरमियान में उन्होंने डिप्लोमेसी की। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी इस सारे कॉन्टिनेंट की तरफ से, क्योंकि यहाँ की जो जिंगोइस्टिक लीडरशिप्स थी, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतना एस्केलेट करने के बाद बात करती। तो बताया गया, नजम सेठी साहब कोट करते हैं कि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के ऑफिसर्स को यहाँ भेजा था ताकि इनकी सुलह करा दें, हम डायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं है, आप कराएं जाके। ये फाइनल एनालिसिस फेज़ के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि इस जंग में स्टेलमेट अचीव हुई है, बिल्कुल हुई है। पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला हुआ है, बिल्कुल हुआ है। भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पाकिस्तान साइड के कश्मीर में कैजुअलिटीज़ हुई हैं और बाकी शहरों में हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। इंडियन साइड के कश्मीर पे सिविलियन समेत दीगर कैजुअलिटीज़ हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। इसीलिए मैं इस जंग को स्टेलमेट कहूँगा एज फॉर एज द डैमेज इन्फ्लिक्टेड इज कंसर्नड। बट इफ वी एनालाइज द मिलिट्री माइट, द इकोनॉमिक माइट, द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशंस ऑन द बोथ साइड्स इन टर्म्स ऑफ ऑल द मैट्रिक्स जिससे एक नेशनल पावर कैलकुलेट होती है, तो इंडिया हैज़ टेकन द बिगर बीटिंग। उसकी वजह यह है कि उनके कैंप में एम्यूनेशन, ताकत, उनका मिलिट्री मसल हमसे बहुत बड़ा था। ये इसी तरह के एक गांव का चौधरी या सरपंच वहाँ किसी कमज़ोर से किसान से जिसके जेब में पैसे भी नहीं है और लड़ पड़े और वो जंग बराबर हो जाए, तो क्या आप उसको बराबर बोलेंगे? नहीं बोल सकते। ऑब्जेक्टिव्स की जहाँ तक बात है, जिस तरह नीचे ने कहा कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के आइडियाज़ शुड बी जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर आउटकम्स। अब इस जंग में आउटकम क्या निकली हिंदुस्तान के लिए? पहले तो मैं कंजर्वेटिव तरीन एस्टिमेट लगाऊं तो पाकिस्तान और भारत के मिला के टोटल 250 से 300 लोगों की डेथ हुई है। अब मैंने इसको किस तरह कैलकुलेट किया, ये आने वाले दिनों में मैं आपको खुद बता दूंगा, या मीडिया बता देगा, आपको डेवलपिंग सिचुएशन है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट ना लगाऊं तो इसको 500 भी किया जा सकता है, और इसमें से 70% दोनों साइड्स ऑफ द कश्मीर में है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? 28 लोग पहलगाम में उनकी जान गई, दहशतगर्दों ने उनको मारा, हमने इसका बदला लेना है। बदले में तकरीबन 70 से 80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। S-400 एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान की जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी उसकी सुपीरियरिटी दुनिया भर में असर्ट हो गई कि वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से ऊपर है। इसके अलावा एक इतनी स्ट्रॉन्ग पावर शैडो से बाहर आके उसने अपने आप को एक्सपोज किया और क्लियर विक्ट्री नहीं ले पाए। तो ये कहा कि दहशतगर्दी यहाँ से खत्म हो जाएगी और एक न्यू नॉर्मल कोट एंड कोट डॉक्ट्रिन बन जाएगा, हुआ नहीं हो सका। दुनिया भर की डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम खुद डोमिनेट करेंगे, अमेरिका की बात सुनने पे मीडिएशन कर ली, पॉस्चरिंग भी खराब हो गई। और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसी जंग जो कि भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की, लगाई है, क्योंकि इंडियन मीडिया तो जंग से 10 कदम आगे बढ़ के चल रहा था कि यहाँ भी अटैक, उसको भी फना कर दो, उसको भी खत्म कर दो। दैट वाज प्रेशराइजिंग द आर्मी एंड द फोर्सेज ऑन द बॉर्डर। ये कह करके वाइप आउट कर दिया सिटीज़, ये कर दिया, वो कर दिया। यू आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन योर डिफेंस फोर्सेज। तो इंडियन मीडिया का जो रिपोर्टिंग स्टाइल था, जो लेवल ऑफ डिस्कोर्स उसने मुल्क में क्रिएट किया, वो तबाहकुन डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ। ठीक है, पाकिस्तान साइड से किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी मिलिट्री से। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का इतना पोलराइज टाइम 2025 में जो था इस जंग से पहले कभी भी नहीं रहा कि पंजाब से इस्टेब्लिशमेंट पे सवाल उठ रहे हों, वो सारा खत्म हो गया। और पाकिस्तान ने सरप्राइज करके वो इंटीग्रेशन भी अटेन कर ली, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री ने, और ये स्टेलमेट भी अचीव कर ली। और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आज के ट्वीट में क्या कह रहे हैं? आई विश के दोनों मुल्क कश्मीर पर बात करें। डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट है, वो 370 होने के बाद कश्मीर को जिंदा करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा ये सुन लें। Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. आई टोटली एग्री विद राहुल गांधी। उसकी वजह यह है कि जो फॉरेन पॉलिसी की इतनी अग्रेसिव पॉस्चरिंग जयशंकर साहब ने पिछले चंद सालों में की है, नुकसान हुआ है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके रिजर्व्स खाली हैं, 2 दिन पहले IMF ने ट्रांस जो है वो एक्सेप्ट किया, $1 बिलियन का कर्ज मिला है पाकिस्तान को। जंग के दौरान हम कर्जा ले रहे थे। एक ऐसा मुल्क जिसमें इंटरनल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, एक्सफाटा में दहशतगर्दी, पंजाब में एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट, उसके बावजूद अजरबैजान ने, टर्की ने, मिडल ईस्ट के 1-2 मुल्कों ने, चाइना ने खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया। भारत को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका तक ने बयान नहीं दिया। एंड इंडिया इज अ कंट्री विच इज टर्निंग आउट टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ा सवाल है। एज एन इंडियन सिटीजन आस्क योर गवर्नमेंट, व्हाट हैव यू डन विद आवर फॉरेन पॉलिसी? क्या किया है आपने? क्या अटेन किया आपने? उसकी वजह है कि जो इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए थी नहीं मिली। इनफैक्ट अब अमेरिका कश्मीर की बातें लेके बैठा हुआ है, हिसाब लगाइए आप। टर्की यहाँ पर जो है वो ड्रोन्स दे रहा है पाकिस्तान को, अजरबैजान सपोर्ट शो कर रहा है पाकिस्तान को। तो ये चीज़ है, और चाइना की टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आइसोलेशन है इस मामले में मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि एक इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउस, उसको दुनिया में कोई सपोर्ट ना करे, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बांग्लादेश बयान दे रहा है कि अगर यहाँ पे अटैक किया तो हम वेस्टर्न स्टेट्स में घुस जाएंगे। हिसाब लगाएं आप। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड बाय व्हाट पाकिस्तान हैज डन इन द लास्ट 3-4 days, एंड प्लेजेंटली सरप्राइज, माइंड यू, नॉट सेइंग इट इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन। अल्टीमेटली ओपेनहाइमर जो कि एक ब्रिलियंट फिल्म है, मैंने बहुत बार देखी, आप भी देखें, उसका एक कोटेशन है, एमेच्योर सीक्स द सन गेट्स ईटन, पावर स्टेज इन द शैडोज। जो पुख्ता नहीं होता, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो जल्दी से बाहर निकल के हमला करने की कोशिश करता है, सूरज की रोशनी में जाता है और कोई प्रेडेटर आकर उसको खा जाता है। जबकि जो एक्चुअल ताकत होती है, इट स्टेज इन द शैडोज, यानी कि वो परछाई में रहती है और अपना मुकम्मल रेवलेशन नहीं करती अपने मसल का, ताकि दुश्मन को पता ना चले कि हमारी ताकत कितनी है। इंडिया कंप्लीटली केम आउट ऑफ द शैडोज। इट शुड नॉट हैव, इट शुड नॉट हैव। और जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी वो कोट की थी, आर्ट ऑफ वॉर, सुन क्या कहता है, व्हेन यू स्ट्रॉन्ग अपीयर वीक, व्हेन यू वीक अपीयर स्ट्रॉन्ग। जब आप ताकतवर हों तो कमज़ोर दिखाई दें, जब कमज़ोर हों तो ताकतवर दिखाई दें। जंग के उसूलों में ये बेहतरीन उसूल है। इंडिया वॉज स्ट्रॉन्ग बट इट वॉज शोइंग इट सेल्फ एज टू बी स्ट्रॉन्ग एज वेल। गलत किया, बाहर आ गए, काइनेटिक ऑप्शंस लेना शुरू कर दी, गलत किया। उसकी वजह यह है कि आपने पहलगाम में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स जो हुए, अब मैं आपको आखिर में बताता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आगे क्या होना चाहिए। आगे ये होना चाहिए कि ये सीज़फायर मेंटेन होता है, यानी मुझे नहीं लगता लंबे अरसे तक होगा। अब ये कहा जा रहा है इंडस वाटर ट्रीटी पे बात होगी, न्यूट्रल लोकेशन पे बात होगी, उस सब पे हम एक सेपरेट कमेंट्री करेंगे कि आगे किस तरह से लेकर चलना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन जो सवाल दोनों मुल्कों की स्टेट से, दोनों मुल्कों के सिटीजन को पूछने चाहिए वो ये हैं। इंडिया पूछे 200 लोग मरे, क्या अटेन किया? बिलियंस ऑफ डॉलर्स गए, क्या अटेन किया? राफेल्स लिए,
$8 अरब की डील की, क्या अटेन किया? क्या वजह है कि दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी के बावजूद एक भी मुल्क सपोर्ट करने नहीं आया? फॉरेन पॉलिसी का क्या किया? पांचवां सवाल इंडियन सिटीजन स्टेट से ये करे कि मीडिया ने क्या हरकत की है, किस तरह फैब्रिकेट किया चीज़ों को और एंडेंजर किया हमारी फोर्सेस को, नेशनल सिक्योरिटी को। इसको कौन ठीक करेगा और इंडिपेंडेंट कौन करेगा, स्टेट की अम्ब्रेला से कौन निकालेगा? पाकिस्तान ये सवाल करे कि जो आपने राइट विंग एक्सट्रीमिज्म यहाँ मुल्क में होते हुए देखा, कब खत्म करोगे इसको? OBL अटैक के बाद जो हम पे इल्जाम लगे वो इसलिए कि हमने पास्ट में भी ये गलतियाँ की, क्या ये खत्म हो चुकी हैं? नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन जिनकी एक्यूजेशंस हम पे लगती हैं, क्या ये ऑपरेशनल है या नहीं? नंबर 5, व्हेन विल वी गेट रिड ऑफ दीज लाइबिलिटीज सो दैट पीस में कम हेयर एंड पीपल स्टॉप अक्यूजिंग अस। जो भी शहरी इस पॉइंट पे एक दूसरे को गाली दे रहा होगा, सिर्फ मेरी स्टेट में ये, मेरी स्टेट वो, टीवी खोल के देखें, दोनों स्टेट्स जीत रही हैं, लेकिन इसमें आप हारते रहेंगे आगे भी। 65 वार खत्म होने के बाद अयूब खान ने कहा था फायर बंदी हो गई है, जंग बंदी नहीं हुई। फायर रुक गया, जंग नहीं रुकी। मैं भी यही कहूँगा, अनफॉर्चुनेटली जंग अभी नहीं रुकी, जंग तब रुकेगी जब आप सब अपनी अपनी गवर्नमेंट से सख्त सवाल करेंगे और उनके जवाब लेंगे। थैंक यू।